गुरु के प्रति अविश्वास नहीं रखना चाहिए। गुरु के प्रति विश्वास बनाए रखना चाहिए। अविश्वास बनाने से कोई काम बनने वाला नहीं है। महात्मा निजामुद्दीन औलिया करके मशहूर एक महात्मा दिल्ली शहर में रहा करते थे। गुरु महाराज ने सत्संग में ये सुनाया। निजामुद्दीन साहब के दरबार में स्त्री पुरुष की बहुत भीड़ हुआ करती थी, क्योंकि लोग संसारी मुरादों को लेकर उनके दरबार में हाजिर हुआ करते थे। निजामुद्दीन मस्त औलिया में मशहूर थे। जब निजामुद्दीन खुदा की मस्ती में आते थे तो दुनिया को दुखी देखकर संसार स्त्री पुरुष की मुरादें उनकी चाह के अनुसार पूरी कर दिया करते थे। दरबार निजामुद्दीन औलिया साहब का शाही लगता था। लाखों आदमी उनके शिष्य थे। एक बार एक शिष्य ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हुजूर, आपके दरबार में लाखों की भीड़ होती है, क्या इन सबको निजात मिलेगी? निजामुद्दीन साहब बोले, जिनकी दिल्ली ख्वाहिशों से दिल खाली नहीं हुआ उनको नजात नहीं मिलेगी। उस आदमी ने पूछा कि फिर कौन नजात पाने का अधिकारी है? निजामुद्दीन साहब बोले कि लाखों में एक शिष्य है जिसको नजात मिलेगी, बाकी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक योनियों में चले जाएंगे। कुछ दिन बाद निजामुद्दीन साहब बोले कि मुझे आज घूमने की इच्छा होती है, हमारे साथ कुछ लोग चले। निजामुद्दीन के साहब के साथ 5000 के करीब उनके मुरीद साथ हो गए। उनमें से एक सकरू साहब भी थे। दिल्ली शहर में घूमते हुए वे उस गली से गुजरे जहां पर वैश्याओं का निवास था। निजामुद्दीन औलिया बोले कि आप सब लोग यहीं पर रुक जाएं। आप लोगों को ना तो पीछे जाने की जरूरत है और ना आपको आगे आने की जरूरत है। हिदायत के अनुसार यहीं पर ठहरे रहें। निजामुद्दीन साहब सबको खड़ा करके एक वैश्या के कोठे पर चढ़ गए। ऊपर पहुंचकर निजामुद्दीन साहब ने वैश्या के नौकर से कहा कि तुम नीचे जाओ और एक बोतल शराब ले आओ। जब वैश्या का नौकर नीचे आया तो जो लोग खड़े थे उन्होंने नौकर से पूछा कि तुम कौन हो? नौकर ने कहा कि मैं वैश्या का नौकर हूँ। एक महात्मा आए, उन्होंने एक बोतल शराब मंगवाया है। यह सुनकर निजामुद्दीन साहब के मुरीद आपस में बातचीत करने लगे कि भाई, मैं तो पहले ही से ही तुझसे कहता था कि इस महात्मा के पास कुछ नहीं है। यहाँ अकारण हम लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। ये महात्मा खाते पीते और संसार का आनंद लेते हैं और हमें संसारी आनंद लेने से मना करते हैं। वे आपस में कहने लगे कि अरे भाई चलो। आधे से अधिक लोग गुरु की हिदायत का उल्लंघन करके चले गए और कुछ लोग सोचने लगे कि गुरु साहब ने कहा था कि न आगे आना और न पीछे जाना, उनकी आज्ञा में चलना हमारा फर्ज है। इसी विचार में लोग खड़े रहे। जब निजामुद्दीन साहब सुबह तक ऊपर से न उतरे तो लोग विचारने लगे कि अधिक लोग चले गए, हम क्या करें? उसमें से कुछ लोग कहने लगे कि जो लोग गए हैं वे कहते थे कि निजामुद्दीन के पास कुछ नहीं। हम लोगों ने गुरु साहब को देखा नहीं है कि वह कैसे हैं, अपनी आंखों से देखना चाहिए। यह कहकर वे गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए आगे बढ़े और जिस कोठे पर गुरु साहब गए थे उसी पर चढ़ गए। तब लोग देखते हैं कि गुरु महाराज वैश्या से एक तख्त पर बैठकर बात कर रहे हैं। इसी दृश्य को देखकर लोग निजामुद्दीन साहब को समझ के अभाव में आकर कोठे से नीचे उतरे और कहने लगे कि लोग ठीक कहते थे कि निजामुद्दीन साहब के पास कुछ नहीं है। झूठ में लोग इनकी तारीफ करते हैं और वह भी गुरु साहब को कोसते हुए बुरा भला शब्द महात्माओं के प्रति निकालते हुए चले गए। निजामुद्दीन साहब के एक ही शिष्य थे जो कि गुरु की हिदायत अनुसार उसी जगह पर खड़े रहे। यही एक शिष्य थे जिनका नाम सकरू साहब था। इन्होंने गुरु की ओर देखा ही नहीं, इन्हें तो उनकी आज्ञा का पालन करना था।
निजामुद्दीन सूरज निकलने के बाद कोठे पर से उतरे तो देखे कि सब आदमी जा चुके थे। एक सपरू साहब ही खड़े थे। निजामुद्दीन साहब सपरू साहब से बोले कि तू क्यों खड़ा है, हम लोग मौज करने वाले हैं, तुम भी मौज करो जाकर, हमारे पास कुछ नहीं है। सपरू साहब की आंखों में आंसू आ गए। वे गुरु साहब से बोले कि मुझे तो आपकी हिदायत कबूल है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं या तो आप खुद जाने, बंदा तो हुक्म का पाबंद है और रहेगा। गुरु साहब ने सपरू साहब को अपने हृदय से लगा कर कहा कि तू ही एक मेरा पुत्र है जो नजात पावेगा और दोजख की मुरादों के मुताबिक सब चले जाएंगे। यह सब हिदायत निजामुद्दीन साहब की है। आज्ञा का पालन करने वाले ही हमारे पुत्र हैं, बाकी सब कपूत हैं। जय गुरुदेव।